नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 11 यूनिट 1 रीड टू द वाइल्ड सेवियर यानी वन्य जीवन रक्षक, जंगली जानवरों के रक्षक। दोस्तों, यूनिट सीखे इससे पहले यूनिट में दी गई ग्लोसरी यानी मीनिंग्स को सीख लेते हैं, जिससे कि यूनिट सीखने में बहुत ही आसानी रहेगी। और ग्लोसरी सीखने के बाद ग्लोसरी को याद रखकर यूनिट को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो सीखते हैं ग्लोसरी। सबसे पहला शब्द है डैशिंग, रशिंग, रनिंग विथ अ ग्रेट हरी, बहुत तेजी से दौड़ना। वार्मथ, अफेक्शन, एंथुसियाज्म, उत्साह। एप्रिकॉट्स, अ ज्यूसी सॉफ्ट फ्रूट ऑफ एन ऑरेंज येलो कलर resembling a small peach यानी सूखा मेवा। नेक्स्ट वर्ड है हर्ब्स, एनी प्लांट विथ लीव्स, सीड्स और फ्लावर्स यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड, मेडिसिन और परफ्यूम। औषधि पे उपयोग में आने वाले पौधे यानी जड़ी बूटियाँ। नेक्स्ट वर्ड है प्रेसियस, वैल्यूएबल, मूल्यवान, कीमती। इंसिस्टेंस, डिमांड, रिक्वेस्ट, अर्जिंग, आग्रह, विनती। नेक्स्ट वर्ड है चिरपिंग, अ शॉर्ट शार्प हाई पिच्ड साउंड ऑफ अ स्मॉल बर्ड और एन इंसेक्ट, कोई पंछी या जीव जंतु की आवाज़। मॉर्सल, अ स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ फूड, अ माउथफुल, बाइट। निवाला, खाने का निवाला। फेबल, वीक, कमजोर। ग्रॉवल्स, इसका अर्थ है लो गटलर साउंड ऑफ एनिमल यानी जानवर की गुर्राने की आवाज़। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीज, अ जेंटल विंड, हवा की लहर। नेक्स्ट वर्ड है स्टफ, a long stick used as a support when walking or climbing or as a weapon। चलते समय या किसी ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ते समय, जैसे पहाड़ पे चढ़ते समय, या कोई वेपन यानी हथियार के रूप में उपयोग में आने वाली लंबी लकड़ी। क्रावल, मूव फॉरवर्ड ऑन द हैंड्स और नीज और बाय ड्रैगिंग द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, पेट के बल सरकना या घसीटना। नेक्स्ट वर्ड है एज, द आउटसाइड लिमिट ऑफ अ सरफेस एरिया और ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु का किनारा। वैली, अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, टिपिकली विथ अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट। खाई। नेक्स्ट वर्ड है फ्लफी,
हैविंग सॉफ्ट फर ऑल ओवर, मुलायम बाल वाला। नेक्स्ट वर्ड है फरी, कवर्ड विथ फर, रुआधार। क्राउच्ड, adopt a body position where the knees are bent and the upper body is brought forward and down, यानी घुटनों के बल चलना। नेक्स्ट वर्ड है wrestle, take part in a fight trying to throw or knock down the opponent to the ग्राउंड, कुश्ती लड़ना। फिरोसियस, सेवेजली, फियर्स, क्रूअल, वायलेंट, हिंसक। डिफनिंग, सो लाउड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू हियर एनीथिंग एल्स, इतनी जोर सी आवाज़ के बहुत ही मुश्किल से सुन पाए, जोर से चीखने की आवाज़। हॉरिफाइंग, फिल्ड विथ हॉरर, शॉक ग्रेटली, भयानक। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रिंगिंग, लीपिंग फियर्सली, एंग्रीली, जुनून के साथ कूदना। स्टिप, हैविंग अ शार्प फॉल डाउन वर्ड्स, तेज ढलान वाला। ट्रम्बलिंग ऑन, रोलिंग डाउन, फॉलिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर गिरना। क्रेंड, स्ट्रेच्ड, गर्दन को लंबी करके दूर तक देखना। स्नैर्ड, मेक एन अग्रेसिव ग्रॉवल विथ बैड टीथ ऑफ एन एनिमल, जानवर का गुस्से में दांत दिखाकर घुर्राना। स्विफ्ट, फास्ट, क्विक, रैपिड, बहुत ही तेजी से। वुड्स, फॉरेस्ट, यानी जंगल। तो दोस्तों, इस ग्लोसरी को हमें याद रखनी है, दिमाग में फिट कर देनी है। इस ग्लोसरी को ध्यान में रखकर अब हम यूनिट को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यूनिट सीखते समय मैं हर एक पैराग्राफ का पहले रीडिंग करूंगा, बाद में ट्रांसलेशन करूंगा। जब मैं रीडिंग करूं तब आपको शब्द के उच्चारण को ध्यान में रखना है, और जब ट्रांसलेशन करूं तब शब्द के अर्थ को समझकर यूनिट को सीखने का प्रयास करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। द वाइल्ड सेवियर, रीड टू। द वाइल्ड सेवियर, रीडिंग। नीलम केम डैशिंग into the house, shouting joyfully, Alibai has come, Alibai has come. All the members of Ram Singh's family went running out to see, and there he was, a tall man with broad shoulders, red cheeks and nose, and with his complexion. He was dressed in a warm, thick, long woolen coat, tight trousers, big leather boots, and a brown fur cap. Translation. Read to The Wild Savior, वन्य जीव रक्षक. Neelam came dashing into the house, shouting joyfully, Alibai has come, Alibai has come. नीलम खुशी से चिल्लाकर तेजी से दौड़ती हुई घर में आई, अलीभाई आ गए, अलीभाई आ गए. All the members of Ram Singh's family went running out to see. राम सिंह के परिवार के सभी सदस्य देखने के लिए बाहर दौड़ गए. And there he was,
और वे वहाँ पर थे। कौन थे? अली भाई। अ टॉल मैन, एक ऊंचा कद वाला आदमी, विथ ब्रॉड शोल्डर्स, चौड़े कंधे वाला, रेड चिक्स एंड नोज, लाल गाल और नाक वाला, एंड विटिस कॉम्प्लेक्शन, सांवले से रंग वाला। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ वार्म थिक लॉन्ग वुलन कोट। उन्होंने गर्म जाड़ा लंबे ऊनी कोट पहना हुआ था। टाइट ट्राउजर्स, फिट पैंट पहनी थी। बिग लेदर बूट्स, मोटा चमड़े का जूता, एंड अ ब्राउन फर कैप, और बादामी रंग की रुआदार टोपी पहनी थी। यानी कि अली भाई कैसे दिखते थे और उन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहने थे, इसका इस पैराग्राफ में वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग। With a broad smile, full of warmth, Ram Singh hugged him and said, come in, come in. You are most welcome, my friend." Ali Bhai patted everyone and spoke lovingly to each member of the family in his thick, strong voice, and made himself comfortable on a couch. Mother prepared some tea while Ram Singh talked to Ali Bhai. Translation. With a broad smile, full of warmth, Ram Singh hugged him. प्यार भरी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ राम सिंह ने उन्हें गले लगाया एंड सेड, और कहा, कम इन, यू आर मोस्ट वेलकम माई फ्रेंड। अंदर आओ मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अली भाई पैटेड एवरीवन, अली भाई ने सभी को शाबाशी दी। एंड स्पोक लविंगली टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इन हिज थिक स्ट्रॉन्ग वॉइस, अपनी कड़क और मजबूत आवाज में परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्यार से बात की। एंड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन अ काउच, और आराम से सोफा पर बैठ गए। मदर प्रिपेयर्ड सम टी वाइल राम सिंह टॉक्ड टू अली भाई, जब राम सिंह अली भाई से बात कर रहे थे तब मम्मी ने थोड़ी चाय बनाई। नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग। Ali Bhai was a traveler who covered long distances on foot in the Himalayan mountains. He loved to observe nature. He went from village to village, town to town in the mountains, selling dried apricots, herbs, and medicines, and precious stones he had collected during his traveling. Translation. Ali Bhai was a traveler who covered long distances on foot in the Himalaya mountains. अली भाई मुसाफिर थे जो हिमालय की पहाड़ियों में चलकर दूर तक जाते। He loved to observe nature. उन्हें प्रकृति का निरीक्षण पसंद था। He went from village to village, town to town in the mountains. पहाड़ के एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर वह जाते। Selling dried apricots, herbs and medicines and precious stones. और सूखा मेवा, जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ और कीमती पत्थर बेचते। He had collected during his traveling, जो अपनी सफ़र के दौरान
इकट्ठे किए थे। यानी अली भाई हिमालय की पहाड़ियों में चलकर दूर तक जाते और बीच रास्ते में चलते चलते उन्हें सूखा मेवा, जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ, कीमती पत्थर आदि जो कुछ भी मिलता उसे इकट्ठा करते और पहाड़ के एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर जाकर उन्हें बेचते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग। Where have you been this time? asked Ram Singh. I went up the high mountains, up to the borders of India and Tibet. Alone? asked Neelam. Of course, I am used to it. Well, I will stay here only for a night. Tomorrow morning I shall leave, he said. No, Ali Bhai, no. We won't let you go. You have to tell us your hill stories, said Neelam. After lot of insistence, he agreed to stay for 2 days. That night, they all kept awake till late, sitting on his bed, listening to his interesting travel experiences. Translation. Where have you been this time? asked राम सिंह. राम सिंह ने पूछा, इन दिनों पर कहाँ रहते हो? I went up the high mountains. मैं ऊंचे पहाड़ों पर गया था. Up to the borders of India and Tibet. भारत और तिब्बत की सीमा तक. Alone? asked नीलम. नीलम ने पूछा, अकेले? अकेले गए थे? Of course, अवश्य. I am used to it. मैं तो अकेला ही जाता हूँ. मुझे ऐसी आदत है. Well, ठीक है. I will stay here only for a night. मैं एक रात के लिए ही यहाँ रुकने वाला हूँ. Tomorrow morning I shall leave, he said. उन्होंने कहा, कल सुबह मैं चला जाऊँगा. No, Ali Bhai, no. We won't let you go. You have to tell us your hill stories, said नीलम. नीलम ने कहा, नहीं अली भाई, नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे. आपको You have to tell, आपको हमें बतानी पड़ेगी. क्या? Your hill stories, आपको हमें आपकी पहाड़ की कहानियां बतानी पड़ेगी. said नीलम. नीलम ने कहा. After lot of insistence, बहुत ही आग्रह के बाद, he agreed to stay for 2 days. वे 2 दिन रुकने के लिए सहमत हुए. That night, they all kept awake till late. उस रात को वे सभी देर तक जागते रहे. Sitting on his bed, उन्हीं के बिस्तर पर बैठे बैठे, listening to his interesting travel experiences. उनकी दिलचस्प सफ़र के उनके अनुभवों को सुनते सुनते. नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग. Ali Bhai began telling his story. It was almost a couple of hours to the nearest village. I was only a few miles away from the border of India and Tibet. I was hungry and sat down to enjoy my lunch. It was totally quiet everywhere, except some birds chirping sometimes. I had hardly had a few morsels when I heard soft, feeble growls. I was alarmed because from the sounds I was sure that
It was nothing but a bear. Translation. अलीभाई began telling his story. अलीभाई ने अपनी कहानी बताना शुरू किया. It was almost a couple of hours to the nearest village. नज़दीक के ही गांव में मुझे 2 घंटे रुकने थे. I was only a few miles away from the border of India and Tibet. भारत और तिब्बत की सीमा के कुछ ही माइल में दूर था. I was hungry, मुझे भूख लगी. And sat down to enjoy my lunch. और मेरे दोपहर के भोजन के लिए मैं नीचे बैठा. It was totally quiet everywhere except some birds chirping sometimes. कभी कभी पंछियों की चहकने की आवाज के अलावा हर जगह पर एकदम शांति थी. I had hardly had a few morsels. मैंने अभी कुछ ही निवाले खाए थे. When I heard soft feeble growls. कि जब मैंने धीरे धीरे किसी के गुर्राने की आवाज सुनी. I was alarmed. मैं सावधान हो गया. Because क्योंकि from the sounds I was sure that it was nothing but a bear. क्योंकि आवाज से मुझे पक्का विश्वास था कि ये और कुछ नहीं बल्कि भालू था. नेक्स्ट पैराग्राफ. रीडिंग. I quickly closed my tiffin box and bent low so that the smell of food and my body were not carried by the strong breeze to the monster. I took up my bamboo staff with its pointed iron end in my right hand and a big double-edged knife in my left. I crawled carefully to the edge of the mountain and looked down into the deep, narrow valley. Soon, my eyes caught sight of 2 tiny snow leopard cubs on a small, flat piece of land on the slope of the opposite mountain. Translation. I quickly closed my tiffin box and bent low. मैंने जल्दी से अपना टिफिन बॉक्स बंद कर दिया और नीचे झुक गया. So that जिससे कि the smell of food and my body were not carried by the strong breeze to the monster. जिससे कि तेज हवा का बहाव खाने की और मेरे शरीर की बू को उस बड़े से जानवर तक न ले जा सके. I took up my bamboo staff with its pointed iron end. मैंने अपनी बाम्बो की छड़ी ली जिसके एक और नोकीला लोहा लगा था. In my right hand, जो मेरे दाएं हाथ में था. And a big double-edged knife in my left. और मेरे बाएं हाथ में दोनों तरफ धार वाला चाकू लिया. I crawled carefully to the edge of the mountain. पहाड़ के किनारे किनारे मैं संभल कर घुटनों के बल जा रहा था. And looked down into the deep narrow valley. मैंने गहरी और संकरी सी खाई में नीचे देखा. Soon my eyes caught sight of 2 tiny snow leopard cubs. तुरंत मैंने 2 छोटे छोटे हिम चीता के बच्चे
देखे. On a small flat piece of land on the slope of the opposite mountain, जो कि सामने के पहाड़ के ढलान वाले छोटे से सपाट जमीन के टुकड़े पर थे. नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग. Oh wow, what did they look like? Asked Neelam. They were beautiful. Their fluffy, snow-white furry coat matched perfectly with the snow, said Alibhai, as if visualizing them just in front of his eyes. What were the cubs doing? Asked Arjun. They were playing. Each one crouched on the snow and rolled their lovely green eyes at each other. Then one would jump on the other. They would wrestle for a while, growling softly. They would crouch again and wrestle again. Watching them was fun, but I was worried too, because the mother leopard could not be seen anywhere. The mother is very ferocious when she is with cubs. Translation. Oh wow, what did they look like? Asked Neelam. नीलम ने पूछा, अरे वाह, वे कैसे दिखते थे? They were beautiful. वे खूबसूरत थे. Their fluffy, snow white, furry coat matched perfectly with the snow, said अली भाई. अली भाई ने कहा कि उनके शरीर पर बर्फ के रंग जैसे ही सफेद रंग के बाल थे. said अली भाई as if visualizing them just in front of his eyes. अली भाई ने इस तरह से कहा जैसे कि वे बच्चे उनके सामने ही हो. What were the cubs doing? Asked Arjun. अर्जुन ने पूछा, बच्चे क्या कर रहे थे? They were playing. वे खेल रहे थे. Each one crouched on the snow. दोनों बर्फ में गिरते and rolled their lovely green eyes at each other. और अपनी खूबसूरत सी हरी आंखों से एक दूसरे को देखते. Then one would jump on the other. फिर एक दूसरे के ऊपर कूदता. They would wrestle for a while. कुछ समय तक वे लड़ते. Growling softly. धीरे धीरे घुर्राते. They would crouch again. फिर से गिरते. And wrestle again. फिर से एक दूसरे से लड़ते. Watching them was fun. उनको देखने में मज़ा आता था. But लेकिन I was worried too. मुझे चिंता भी थी क्योंकि the mother leopard could not be seen anywhere. क्योंकि मादा चीता, बच्चों की माँ, कहीं पर भी नहीं दिखती थी. The mother is very ferocious when she is with cubs. माँ जब बच्चों के साथ होती है तब बहुत ही हिंसक बन जाती है. नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग. Then what happened? Asked Neelam. Well, I kept close to the ground on my belly. I was worried if the mother was around. Soon, I saw a very strange thing happen. All of a sudden, a huge black bear came, growling from the trees, and rushed toward the cubs. Now, I was worried more about the cubs than me.
Within no time, I heard a deafening roar of anger from just a few meters away from me. To my horror and surprise, a big white cat, the mother snow leopard, appeared, jumping down on a nearby huge rock. Translation. Then what happened? Asked Neelam. नीलम ने पूछा उसके बाद क्या हुआ? Well, I kept close to the ground on my belly. अरे मैं तो अपने पेट के बल जमीन पर पड़ा रहा. I was worried if the mother was around. मुझे तो चिंता थी कि बच्चों की माँ आसपास में ही कहीं होगी. Soon I saw a very strange thing happen. तुरंत मैंने एक विचित्र सी घटना देखी. All of a sudden, एकदम अचानक, a huge black bear came growling from the trees. पेड़ में से एक बड़ा सा काला भालू बाहर आया, गुर्राता हुआ बाहर आया. And rushed towards the cubs, और सीधा बच्चों की ओर भागा. Now I was worried more about the cubs than me. अब मुझे अपने से ज़्यादा बच्चों की चिंता होने लगी थी. Within no time, तुरंत ही, I heard a deafening roar of anger. गुस्से से बहुत ही जोर सी दहाड़ सुनी. From just a few meters away from me. मुझसे बहुत ही कम मीटर की दूरी पर. To my horror and surprise, डर और आश्चर्य के साथ, appeared, मैंने देखा कि a big white cat, the mother snow leopard, एक बड़ी सी सफेद बिल्ली जो बच्चों की माँ थी, appeared, jumping down on a nearby huge rock. नजदीक के ही बड़े से पत्थर के ऊपर से कूदती हुई दिखाई दी. Next paragraph. Reading. Gosh! Exclaimed Arjun. How horrifying! Asked Neelam. Keep quiet, said their mother impatiently. What happened then? Thank God, I was lucky, for her eyes were fixed on her cubs, and she didn't look up at me. Within moments, the mother leopard leaped down to the cubs to protect them. Springing up in the air, she landed straight on the bear, fiercely and fearlessly. The bear lost his balance. The wild beast went rolling down the steep, snowy slope, tumbling on each other, till they landed in the narrow valley with a loud thud. I craned my neck, and so did the two frightened cubs. अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं. घोष, एक्सक्लेम अर्जुन. अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, अरे भगवान. हाउ हॉरिफाइंग, एडेड नीलम. नीलम ने जोड़ा, कितना भयानक. कीप क्वाइट, सेड देयर मदर इम्पेशेंटली. व्हाट हैपेंड देन. अर्जुन और नीलम की मम्मी ने उतावली होकर कहा, चुप हो जाओ. फिर क्या हुआ. थैंक गॉड, आई वॉज लकी, फॉर हर आईज वर फिक्स्ड ऑन हर कप्स. भगवान का धन्यवाद, मैं खुशकिस्मत था क्योंकि बच्चों की माँ की नज़र अपने बच्चों के ऊपर थी. एंड शी डिडंट लुक अप एट मी, और उसने मेरी ओर देखा ही नहीं.
Within moments, तुरंत ही, the mother leopard leaped down to the cubs to protect them. चीता के बच्चों की माँ, मादा चीता, बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए तुरंत नीचे की ओर कूदी. Springing up in the air, she landed straight on the bear fiercely and fearlessly. हवा में कूदती हुई वह सीधी भालू के ऊपर जनून से और बिना डरे गिरी. द बेयर लॉस्ट हिज बैलेंस. भालू ने अपना संतुलन गवा दिया. द वायलेंट वाइल्ड बीस्ट वेंट रोलिंग डाउन द स्टीप स्नोई स्लोप, टम्बलिंग टू ईच अदर. वे हिंसक जंगली जानवर तीव्र ढलान वाले बर्फ से ढके हुए ढलान के ऊपर से नीचे गिरने लगे. टिल दे लैंडेड इन द नैरो वैली विथ अ लाउड थड. बहुत जोर सी आवाज के साथ संकरी सी खाई में जब तक वे गिरे तब तक वे इसी तरह गिरते रहे. आई क्रेन्ड माई नेक. मैंने अपनी गर्दन को लंबी करके नीचे की ओर देखा. एंड सो डिड द टू फ्राइटेंड कप्स. और ऐसा ही दो डरे हुए चीता के बच्चों ने भी किया. नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग. द मदर instinct of protecting her young ones is very strong, Ali Bhai. She is always ready to fight unto death for her young ones, said Ram Singh. Yes, you are right, said the mother lovingly, looking at the smiling faces of Neelam and Arjun. Translation. The mother instinct of protecting her young ones is very strong, अली भाई. अली भाई, स्वाभाविक रूप से ही माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत ही मजबूत होती है. She is always ready to fight unto death for her young ones, said राम सिंह. राम सिंह ने कहा, वे अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत तक लड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहती है. यस, यू आर राइट. जी हाँ, आपकी बात सही है, सेड द मदर लविंगली, लुकिंग एट द स्माइलिंग फेसेस ऑफ नीलम एंड अर्जुन. नीलम और अर्जुन की मम्मी ने बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरों की ओर प्यार से देखते हुए कहा. नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग. Ali Bhai continued. The huge bear, 3 times the size of the mother leopard, stood up on his hind legs. He stretched out his big paws with strong, sharp nails. He showed his teeth and growled. The mother snow leopard looked at him for a second, snarled, and with a leap knocked down the black monster. The whole valley echoed with the sounds of their fight. The snow leopard was swift and jumped about from side to side, tearing away big pieces of black furry skin
of the bear. The bulky and slow bear failed to injure his enemy. The fight lasted for about 10 minutes. अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं. अली भाई कंटिन्यूड. अली भाई ने बात जारी रखी. द ह्यूज बेयर, बड़ा सा भालू, 3 times द साइज ऑफ द मदर लेपर्ड, मादा चित्ता के कद से 3 गुना बड़े कद वाला. स्टूड अप ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज बिग पाउस विथ स्ट्रॉन्ग शार्प नेल्स, अपने मजबूत और नोकीले नाखून वाले बड़े पंजे को फैला दिया. ही सोड हिज टीथ एंड ग्रोवल्ड, अपने दांत दिखाकर वो घुरा रहा था. द मदर स्नो लेपर्ड लुक्ड एट हिम फॉर अ सेकंड. मादा चीता ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा. स्नेल्ड, गुस्से से चिल्लाई. एंड विथ अ लेप नॉक डाउन द ब्लैक मॉन्स्टर, और कूद कर उस काले से बड़े कद वाले जानवर को गिरा दिया. द होल वैली इकोड विद द साउंड ऑफ देयर फाइट, उनकी लड़ाई की आवाज पूरी खाई में गूंज रही थी. द स्नो लेपर्ड वॉज स्विफ्ट एंड jumped about from side to side, tearing away big pieces of black furry skin of the bear. वह मादा चित्ता बहुत ही स्फूर्ति वाली थी और एक ओर से दूसरी ओर कूदकर भालू के काले रुआदार शरीर को काट रही थी. द बल्की एंड स्लो बेयर, भारी शरीर वाला और धीमा भालू, फेल्ड टू इंजर हिज एनिमी, अपने दुश्मन को चोट पहुंचाने में नाकामयाब रहा. द फाइट लास्टेड फॉर अबाउट 10 minutes, लड़ाई करीब 10 मिनट तक चली. नेक्स्ट पैराग्राफ reading. The bear was bleeding here and there. Whenever the leopard attacked, the bear lifted his huge paws to cover his face. The bear was now trying to escape to save his life. They both moved further and further till they disappeared round the huge mountain. I could not see them for a while, but I could hear the growls and snarls. Then the valley was calm and quiet once again. The mother reappeared and ran up to her cubs. She smelled and licked them over and over again to make sure that they were not hurt by the bear. The 3 then climbed up the mountain and disappeared. अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं. The bear was bleeding here and there. भालू को शरीर में कई जगह से खून बहता था. Whenever the leopard attacked, जब जब मादा चीता हमला करती, the bear lifted his huge paws to cover his face. तब भालू अपने चेहरे को ढकने के लिए अपना बड़ा सा पंजा उठाता. The bear was now trying to escape to save his life. भालू अब अपनी जान बचाने के लिए
भागने का प्रयास करने लगा। दे बोथ मूव्ड फर्दर एंड फर्दर टिल दे डिसअपियर्ड अराउंड द ह्यूज माउंटेन। बड़े से पहाड़ के उस पार वे दिखते बंद हो गए, तब तक वे आगे ही आगे निकलने लगे। आई कुड नॉट सी देम फॉर अ वाइल। कुछ समय तो मैं उन्हें देख नहीं पाया। बट आई कुड हियर द ग्रावल्स एंड स्नेल्स। लेकिन मैं उनके गुर्राने की और चीखने की आवाज़ सुन सकता था। देन द वैली वॉज काम एंड क्वाइट वंस अगेन। उसके बाद खाई फिर से एक बार एकदम शांत हो गई। द मदर रीअपियर्ड। मादा चित्ता फिर से दिखाई दी। एंड रैन अप टू हर कप्स। और अपने बच्चों की ओर भागी। सी स्मेल्ड एंड लिक्ड देम ओवर एंड ओवर अगेन। वे उन्हें सूंघने लगी और बार बार चाटने लगी। टू मेक श्योर दैट, ये निश्चित करने के लिए कि दे वर नॉट हर्ट बाय द बेयर, कि भालू ने उन्हें चोट तो नहीं पहुंचाई। द थ्री देन, उसके बाद वे तीनों यानी मादा चित्ता और अपने दोनों बच्चे, इस तरह से तीनों क्लाइम्ड अप द माउंटेन एंड डिसअपियर्ड। पहाड़ पर चढ़ गए और गायब हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग। यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी रिलीव्ड, said Neelam. Quite. I stayed in that position for some more time and watched the family disappearing in the woods, waving their tails. I also waved my hand and said goodbye. But what happened to the bear? Asked Arjun eagerly. God knows. All I know is that the coming of the bear was a blessing for me because it really saved me. I thanked God for saving the cubs and me too. अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं। You must have felt very relieved, said नीलम। नीलम ने कहा, आपको तो एकदम राहत मिल गई होगी। Quite. I stayed in that position for some more time and watched the family disappearing in the woods, waving their tails. एकदम मैं तो इसी परिस्थिति में कुछ और समय तक पड़ा रहा और उस चित्ता परिवार को अपनी पूंछ को हिलाते हुए जंगल में गायब होता हुआ देखता रहा। आई ऑल्सो वेव्ड माई हैंड एंड सेड गुड बाय। मैंने भी अपना हाथ हिलाया और उन्हें अलविदा कहा। बट वॉट हैपन टू द बेयर? आस्क्ड अर्जुन ईगरली। अर्जुन ने बेताबी से पूछा। बट वॉट हैपन टू द बेयर? भालू का क्या हुआ? गॉड नोज। भगवान जाने क्या हुआ। ऑल आई नो इज दैट, जो कुछ भी मैं जानता था वो ये बात थी कि द कमिंग ऑफ द बेयर वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। भालू का आना मेरे लिए आशीर्वाद था। बिकॉज इट रियली सेव्ड मी, क्योंकि इसने सच में ही मुझे बचा लिया। आई थैंक द गॉड फॉर सेविंग द कप्स एंड मी टू। मैंने भगवान को धन्यवाद कहा क्योंकि बच्चों को और मुझे भी बचाया। मतलब कि बच्चों को और मुझे बचा लेने की वजह से मैंने भगवान को धन्यवाद कहा। और दोस्तों, आप सबका भी धन्यवाद, क्योंकि आपने इस वीडियो को
बहुत ही ध्यान से, अच्छी तरह से अंत तक देखा। और दोस्तों, अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेकर मैं बहुत जल्द वापस मिलूँगा। बाय।